बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार KFC की बिल्कुल नई रेसिपी ज़ंगराटा। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और सबको बहुत पसंद आता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले रेडी करेंगे बटर मिल्क। 1 कप आपने दूध लिया, उसके अंदर हमने डाला है 1 टेबलस्पून विनेगर। अगर आपके पास फ्रेश लेमन जूस है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे तो हमारा बटर मिल्क बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट है, सोया सॉस है, ये है काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च और नमक है, ये है लाल मिर्च पाउडर और ये है ज़ीरा, कुटा हुआ भी है और पाउडर भी। तो साथ ही मैं ले रही हूँ चिकन मैं मार्केट से इस तरीके से बोटियाँ कटवा के आई थी। आपकी मर्ज़ी, आप छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। चिकन के अंदर हमने डाल दिया है बटर मिल्क, साथ में डाल दिया है हमने सोया सॉस। और अब डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ज़ीरा डाल दिया है कुटा हुआ और पाउडर भी डाल दिया है, साथ में नमक डाल दिया है और काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च भी डाल दी है। इन सब चीज़ों को हम आपस में मैरिनेट करेंगे, मिक्स करेंगे और इसको हम रेफ्रिजरेट करेंगे 6 से 8 घंटे के लिए। अब हम बनाएंगे सॉस, जो कि बहुत ही टेस्टी सॉस है और ये लाजमी आप बनाना इसके साथ। तो एक बाउल के अंदर सबसे पहले डालेंगे केचप। जितना केचप डालेंगे उतना ही डालेंगे मेयोनीज़। और अब डालेंगे ये लहसुन सिर्फ एक जवा पीस कर, और ये डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च। अब इन सब चीज़ों को आपस में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद डालेंगे धनिया, जो कि बहुत ही बारीक कटा हुआ है, और दोबारा से मिक्स करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हमारा सॉस तैयार हो चुका है। तो इसको हम एक साइड पे रख देंगे। ये मैंने पेड़े बनाए हैं, आटा मैंने पहले से गूंदा हुआ था। जिस तरह हलवा पूड़ी का आटा बनता है सेम वैसे ही मैंने गूंदा था। और अब हम पराठे बनाएंगे। आप अपने तरीके से पराठे बनाइए और ये इस तरीके से सारे पराठे मैं रेडी कर लूँगी। तो अब बनाएंगे हम कोटिंग। कोटिंग के लिए हम डालेंगे 2 कप मैदा, 1 कप डालेंगे कॉर्नफ्लोर, नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, और अब डालेंगे काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर और ये कुटा हुआ ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने चिकन मैरिनेट किया हुआ था वो इस कोटिंग में डालते जाएंगे और सब पीसेस को हम कोटिंग लगाएं। कोटिंग बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे। मैदा इसके ऊपर दबा दबा के लगाएंगे ताकि बहुत अच्छी तरीके से इसकी कोटिंग हो जाए। इस तरीके से सारे पीसेस हम कोटिंग करके अलग रखते जाएंगे। और अब हमारी पहली कोटिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारे पास कोटिंग बची थी उसमें मैंने डाल दिया है ब्रेड क्रम्स, और जो हमारे पास मसाला बचा था मैरिनेशन का उसमें मैंने एक अंडा डाल दिया है और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स किया। अब दूसरी कोटिंग शुरू होगी। तो जो हमने कोटिंग की हुई थी उन पीसेस को पहले इस लिक्विड में डालेंगे, डिप करेंगे, और फिर दोबारा से जिसके अंदर मैंने ब्रेड क्रम्स डाला था उसके अंदर कोट करेंगे। अब दोबारा से उसी तरह कोटिंग करके इसको फ्राई करेंगे। तेल दरमियाना गर्म है, बिल्कुल फुल गर्म नहीं है। और अब हम इसको इस तरीके से फ्राई करेंगे। ज़्यादा पीसेज नहीं डालेंगे क्योंकि पीस मैंने बड़े बड़े रखे हैं, तो ताकि आराम से ये फ्राई हो जाएं। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी जिंगर की बोटियां तैयार हो गई हैं। पराठे भी तैयार हैं और सॉस भी। अब हम जिंगराटा की तैयारी करेंगे। बोटियों को छोटा छोटा काट दिया है। अब पराठे के ऊपर सॉस लगाएंगे, अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब बोटियां रखेंगे
और अब इसको रोल करेंगे। इस तरीके से हम सब रोल बना के रख लेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार, अगर आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ज़बरदस्त सिंगराटा की रेसिपी है। आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना और एक दफ़ा बना के ट्राई ज़रूर करना। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। और मैंने बहुत ही मेहनत से आपके लिए बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक भी कर देना, कमेंट करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।